ओम साई राम। मुंबई के कुलाबा में रहने वाले श्री दशरथ रामजी तलेकर, इन्होंने उनका 1975 का सही अनुभव बताया। श्री साई बाबा समाधि के बाद भी अपने भक्तों को कैसे संभालते हैं, इसका यह अनुभव है। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल हुई। श्री तलेकर जी ने कहा, मैं मुंबई में नौकरी करता था। तब गांव में कोई धार्मिक कार्यक्रम होता तो मैं छुट्टी लेकर गांव में जाता था। सितंबर 1975 को मैं गणेश उत्सव के लिए गांव गया था। मेरा गांव रोहा के पास 13 मील दूर है। समुंदर के किनारे एक जंगल में ये छोटा सा गांव है। मुझे गांव जाने में बड़ी खुशी होती है। गांव जाते ही मैं अपने घर गया और अंदर जाते ही सामने ही श्री साई बाबा का बड़ा फोटो है। उन्हें प्रणाम किया। सभी लोगों को मिला। मेरे छोटे भाई का नाम साईनाथ, वो गांव में ही रहता था। घर और खेती का काम वही देखता था। माता पिता का भी वही ध्यान रखता था। हमने गांव में अपने घर गाय को पाला था। ऐसे 5-6 गाय थी। उनको रोज जंगलों में घास चराने ले जाना पड़ता था। ये काम मेरा भाई करता था। गणेश उत्सव नज़दीक आने के कारण उसकी भी तैयारी चालू थी। इसलिए मैंने एक दिन भाई को कहा कि आज मैं गाय को लेकर जंगल जाता हूँ, तू घर का काम देख ले। वो खुश हुआ। फिर दोपहर को खाना खाकर गाय को लेकर मैं जंगल चला गया। गांव में जंगल के आसपास घर और खेती है, इसलिए हमें कोई डर नहीं लगता है। दोपहर की कड़ी धूप थी, लेकिन जंगलों के पेड़ की वजह से उसका एहसास नहीं हो रहा था। चारों ओर पेड़ की छांव और बीच बीच में ठंडी हवा का झोंका मन को प्रसन्न कर रहा था। ऐसा सुख तो शहरों में कहाँ मिलता है। आगे आगे सभी गाय जा रही थी और मैं पीछे पीछे चल रहा था। एक जगह बहुत सारी हरी घास थी। सभी गाय वहीं रुककर वो खाने लगी। मुझे मालूम था कि घास खाने के बाद वो वहीं बैठकर आराम करती है और थोड़ी देर में वापस घर निकलती है। मैं एक बड़े पेड़ के छांव में बैठ गया। भरपेट खाना खाया था, इस वजह से मुझे नींद आ रही थी। उसमें ठंडी हवा चल रही थी। सोचा 5-10 मिनट ऐसे ही आराम करे, फिर गाय को लेकर वापस जाए। मैं ऐसे ही घास में लेट गया, लेकिन मुझे कब गहरी नींद लगी ये मुझे ही पता नहीं चला। कितनी देर हुई मालूम नहीं। मैंने एक सपना देखा। सपने में एक बूढ़ा आया। उसकी सफ़ेद बड़ी दाढ़ी थी। सफ़ेद कपड़े पहना हुआ वो बूढ़ा हाथ में 2 फीट लंबी लाठी लेकर मेरे पास आया। उसके चेहरे पर सूर्य की तरह चमक थी। पास आते ही उसने मुझे कहा, बेटा उठ जाना, शाम हो चुकी है। तेरी सभी गाय कंपाउंड के पार जाकर चावल की खेती में जा रही है। जल्दी उठ, गाय को लेकर तुरंत अपने घर जा। ये शब्द सुनकर मैं नींद से हड़बड़ी से जाग उठा और उठकर बैठ गया। देखा तो सच में शाम हो चुकी थी। अंधेरा छाने लगा था। मतलब 10-15 मिनट की जगह में 2 घंटे सो गया था और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने आसपास देखा तो एक भी गाय वहां नहीं थी। मैं डर गया। मुझे सपने में आए बूढ़े के शब्द याद आए। उन्होंने गाय चावल की खेत की ओर जा रहे ऐसे कहा था। मैं तुरंत नजदीक के खेत की ओर दौड़ पड़ा। दूर से देखा तो मेरी गाय खेत के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। खेत में चावल की फसल थी। मैंने किसी तरह सभी गाय को बुलाकर खेत से दूर लेकर आया और घर वापस जाने लगा। और थोड़ी देर होती तो सभी गाय ने पूरी खेत का नुकसान किया होता, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने सपने में आकर मुझे जगाया था। वो बूढ़ा कौन था यही मैं चलते चलते सोच रहा था। और कुछ देर होती तो अंधेरे की वजह से घर जाना मुझे मुश्किल हो जाता था और घर के सभी लोगों को चिंता हो जाती थी। उस बूढ़े ने सपने में आकर मुझे बचाया था। घर आने के बाद मैंने सभी बात माँ को बताई। वो बूढ़ा कौन होगा ये मैं पूछने लगा। तब माँ ने कहा, अरे तुझे इतना भी नहीं पता चला, वो अपने श्री साई बाबा थे। वो बूढ़े का रूप लेकर आए थे। मेरा दिल भर आया। मेरी बाबा पर श्रद्धा थी, लेकिन ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं लिया था। माँ ने बताने के बाद मैं समझ गया और मेरी श्री साई बाबा के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। साई भक्त हो, समाधि के बाद भी भक्तों की चिंता करने वाले श्री साई बाबा आज भी किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। हमें आने वाले संकट मालूम नहीं होते हैं, लेकिन बाबा जानते हैं। हमारी सेवा निरंतर चालू रहने से बाबा का ध्यान हम पर रहता है और वो हमें हर एक संकट से बचाते हैं। जय साई राम।
आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। जय साई राम।